आज का दिन हमारे लिए नहायत अहम और यादगार है। हम यहाँ उस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए और अलविदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल से जायद का कीमती अरसा यहाँ पर गुजारा है, यानी कि परदेश में गुजारा है। 25 साल सिर्फ एक मुद्दत नहीं, बल्कि कुर्बानी, मेहनत, वफादारी और खलूस की एक तवील कहानी है। ये वो साल हैं जिनमें उन्होंने अपने पसीने को खुशबू बनाया और अपनी मेहनत को चिराग बनाया और अपने इरादों को अपनी ताकत से झला बख्शी। वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती वो है खलास, वफादारी। आज हम उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें खुशियों, सेहत और कामयाबी से नवाजे। वो हमारे साथी ही नहीं, बल्कि हमारी तारीख का, हमारी जिंदगी का एक रोशन बाब हैं। यूसुफ साहब, आज हम सब आपको सलाम कीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि आप जब अपने देश में जाएं तो वहां भी कामयाबियां आपके कदम चूमें। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आज यूसुफ साहब की अलविदाई पार्टी है, क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं इनके लिए, जो ये अपने वतन पे वापस जाएं और इनका दिल लग जाए, क्योंकि 30 साल इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, अरामको में। तो सिर्फ एक चीज़ जो होती है ना, चंद चीज़ें इंसान को याद रह जाती हैं, जिनमें से एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था नया, तो मेरा पहला दिन अरामको में था। तो मुझे यूसुफ साहब मिले। यूसुफ साहब मिल के उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, आप आए हैं, आपको वेलकम करते हैं। तो मुझे जो चीज़ याद रह गई, क्योंकि वेलकम तो कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में जाता है तो वेलकम तो करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ याद ये रह गई कि जिस अपनाइयत के अंदाज से इन्होंने मेरा वेलकम किया, इन्होंने एज आ जो है अपना बच्चा ट्रीट किया और मुझे ऐसा रिलैक्स फील करवाया कि जितना भी मैं थोड़ा सा टेंशन में था, मेरी वो सारी टेंशन ख़त्म हो गई। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। उसके अलावा जब भी कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी मौका आता था, किसी भी किस्म का कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, हमेशा जो है ना उन्होंने सपोर्ट किया। तो बहुत ही नेक ख्वाहिशात का इनके लिए मैं इज़हार करता हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ये अलविदाई पार्टी यूसुफ साहब की है, तो इस मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह पाक इनको से तो तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक इनके, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैं बिल्कुल फ्रेश था, मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था, ट्रांसमिशन का, रेडियोज़ का। तो माशाल्लाह से इन्होंने मुझे हर तरह गाइड किया, हर तरह से इन्होंने, जैसे भी मैंने इनके साथ कोऑर्डिनेट किया ना, इन्होंने मुझे उसी वक्त रिस्पॉन्स किया, उसी वक्त मेरी सपोर्ट की है जी। और बस हर बंदे ने, ये परदेश है, हर बंदे ने जाना है जी। एक दिन हमने भी चले जाना ये छोड़ के। तो बस खुशी भी है थोड़ा कि चलो, एक हम अपना एक सीनियर थे जिन्होंने हमें टीच किया, जिन्होंने हमें सिखाया, तो हमें इस लायक बनाया कि आज हम इनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अल्लाह पाक इनको से तो तंदुरुस्ती दे, इनके नेक्स्ट जो लाइफ है अल्लाह पाक आसान करे। आमीन। और अल्लाह पाक इनको हर तरह की बीमारी से दूर रखे। आमीन जी। और बस बेस्ट विशेस फॉर हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई कैसे हैं? कि मैं आपको सीनियर ज़ीशान कहता हूँ, क्योंकि जूनियर भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, ये भी आपकी मोहब्बत है कि शुक्र है मेरा बाल में से उससे ज़्यादा तो है। तो जैसा कि हम आज इकट्ठे हुए हैं और यूसुफ साहब की फेयरवेल पार्टी है, वो आपके उस्ताद भी हैं बिल्कुल मेरे नॉलेज के मुताबिक, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? देखिए, यूसुफ साहब के बारे में तो बहुत अच्छे ख्याल आते हैं। एक सबसे पहली बात तो मैं यूसुफ साहब की दाद देता हूँ
कि जब मैं प्रदेश में आया हूँ तो प्रदेश में अगर किसी ने मुझे बच्चा कह के बुलाया, अपना बेटा कह के बुलाया, अपना बेटा कह के सिर्फ बुलाना ही नहीं, जो साथ में ट्रीट भी किया, तो वो बेज़ाहिर यूसुफ साहब ही हैं। ना सिर्फ अपने लफ्ज़ों से बल्कि उन्होंने अपने किरदार से, अपनी शफ़क़त से, अपनी मोहब्बत से, बल्कि कई जगह ऐसी हैं जो नहीं भी जानने वाले, जहां उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली और फिर इसके अलावा घरेलू कुछ मामला में, क्योंकि जब बंदा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारता है तो फिर उनको भी पता होता है कि आज ये गुस्से में बैठा हुआ है, आज नाराज़ होकर बैठा हुआ है। तो आपके ये बहुत कुलीग जो है ना, क्लोज कुलीग थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ऑफिस के अलावा हमारा ताल्लुक दो दुगना ताल्लुक था, कंपनी का ताल्लुक होते हुए, उस्ताद का ताल्लुक होते हुए, फिर एक चाचू प्यार से कहती है, और उस्ताद ने बेहैसियत बाप भी अपना किरदार अदा किया है, गलत क्या सही क्या हर चीज़ को गाइड किया। तो ये इनकी मोहब्बत है। उम्मीद है इंडिया जाएंगे तो मुझे वीज़ा भेजेंगे। हम तो यही तवक्को करते हैं, हमें बुलाएं, आप हमें बुलाएं और हम भी आए इंशाल्लाह इंडिया में मिलने के लिए। और बहुत सारी नेक दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। मसूद भाई क्या हाल है, ठीक ठाक? ये ठीक ठाक। जैसा कि आपको मालूम है कि आज यूसुफ साहब की फेयरवेल पार्टी है और आप इसमें आए हुए हैं। आप भी इनके साथ तकरीबन 1.25 साल से तो हैं, तो क्या कहने जाएंगे इस मौका पर? बिल्कुल जी, 2 साल ये हमारे साथ रहे हैं। यूसुफ साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो ये अभी हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हमारी अलविदाई पार्टी है। तो उनके लिए बस नेक तमन्ना है, हमारी दुआएं इनके साथ रहेंगी। चले सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जैसा कि आपको मालूम है कि इधर हम फेयरवेल पार्टी के लिए हैं यूसुफ साहब के, तो आप इस मौका पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा टाइम इनके साथ गुजारा है? अस्सलाम वालेकुम सबको। अव्वल तो सर जी हमारे सीनियर है, बड़े, बहुत अरसा काम किए सर जी के साथ, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर बिछड़ना होता है सबको। तो आज वो लम्हा है, हम उम्मीद करते हैं कि सर जी दुआओं में याद रखेंगे, अल्लाह इसकी आगे की ज़िंदगी अपने घर में बच्चों के साथ अच्छी रखे। और हमारी दुआएं हैं कि आप सदा खुश रहे, सेहतमंद रहे, और हमारे लिए भी दुआएं करें, बड़ों की दुआएं लगती है। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशियों से रखे, अल्लाह बच्चों का नेक नसीबा करे और आँखों की ठंडक बने। भाई बोलने का क्या है, बस आप लोगों की मोहब्बत के ऐसा दिख रहा है, बस मुश्किल दिख रहा है। आप जाने के बाद ऐसी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। और आप लोग ये जो शख्सियत है ना हमारी, बहुत प्यारी शख्सियत है। अब आज मेरे खातिर उन्होंने जेवरात पहन के आए, देखो आप दो हाथों में जेवरात पहन के आए, रोजाना कोई जेवर नहीं रहता उनके हाथ में, बड़ा जेवर पहन के आए। अब मैं क्या करूँगा, बोलो आप जेवरात का बोलो। हाँ देखो आप, और हम आप भाई का शर्ट भी देखो, बॉस बन के आए मेरे। अब देखो आप क्या बोलना, बॉस हमारे बॉस बनना चाह रहे। अरे नहीं, आप यासिर के बारे में कोई राय देंगे? नहीं, यासिर एक शरीफ इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों से तो शरीफ है यार, मेरी सोबत में रहता है। हाँ आपकी सोबत में तो कमी ना हो गया। अरे गोरे ने तो आपका नंबर भी नहीं दिया। गोरा तो छोड़ दो आप, गोरे का तो कोई हिसाब ही नहीं है, एक नंबर नहीं दिया। मैं उससे एक नंबर मांगा यार, एक नंबर। अच्छा 6 महीने से मांग रहा हूँ भाई, एक नंबर दे दे यार, एक नंबर। कमी ना पना इतना करा, एक टेलीफोन नंबर ऐसा का बोला, कुछ का तो दे देना था यार, एक टेलीफोन नंबर। अच्छा, यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं फेयरवेल पार्टी के लिए यूसुफ साहब के लिए, तो यूसुफ साहब के लिए ये नहीं कहूँगा कि ये उम्र में मुझसे जितने भी 2-4 साल बड़े हैं, लेकिन ये मेरे राजदार भी हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी को राजदार बनाते हैं ना, तो उस पर आप कितना ट्रस्ट कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह जब भी इनसे मैंने अपने मामला जो मेरे ज़िंदगी के हैं उनके लिए इनसे कुछ मशवरा मांगा है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मशवरा दिया और समझाया भी है उसकी गहराई को कि ये क्यों और कैसे करना है। और इनके मशवरों पे मैंने अगर 70% भी जो अमल किया है तो मुझे उससे फ़ायदा ही हुआ है। और बाकी है कि मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और मैं तो सुबह जब मौका मिलता था, जब आपस में होते थे, तो उनको सलाम भी पेश करते थे। खाली बेकार बातें कर रहे हैं, खाली नीम को खाने आते थे, नीम को नहीं रहा तो आए नहीं। उसके बाद समझ में आके जाहिद भाई खाली आप लोगों को सबको बोल रहे हैं था, सिर्फ नीम को खाने आते थे जाहिद भाई, नीम को जब नहीं रहा तो जाहिद भाई नहीं आए।
नहीं, मुझे कैसे पता चलता है कि निम्को नहीं है, तो मतलब मैं बताता था कि निम्को नहीं है, अभी लेके आ, ये चीज़ है। तो जाहिद भाई की मोहब्बत है, जाहिद भाई की मोहब्बत है। बरल बेचारे आते थे, मिल के जाते थे, बेचारे दुआएं भी दे के जाते थे माशाल्लाह। बाकी ये कि मैंने पिछले 2-4 साल में उनको एक ही दिन मैंने गुस्से में थोड़ा देखा है, वो भी अपने बच्चे को डांट रहे थे, तो मैं पहुंच गया उस दिन में, क्योंकि मुझे पता चला था समोसे आए मुझे। तो ये है कि जब भी गए बड़ी खुश उसलूबी से मिले और बड़ा अच्छा लगा इनके साथ जितना टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा। दुआ करते हैं कि अगले जब अब इंडिया में जाएं तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये अच्छा वक्त गुजारें, और एक उनके साथ एक जो तल्लक एक प्रदेश के अंदर रह के ख़त्म हुआ है वो दोबारा जुड़े अच्छे तरीके से, और वहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला इनको अच्छे से निभाने की तौफीक अता करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया को, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो वक्त गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है। मेरा ज़रा शॉर्टली टाइम रहा है इनके साथ, अबाउट 6 मंथ इतना ही रहा है, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गुजरा है। और चाचू ने जो बहुत हमें कुछ सिखाया, और तजुर्बा साहब भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, यूसुफ साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ पिछले बरस से इस्तवार हुआ था, तो बहुत कम वक्त मिला यूसुफ साहब के साथ गुजारने में के लिए। आराम को ज्वाइन करने के बाद जो पहली शख्सियत जिसने मुतासिर किया वो यूसुफ साहब थे। यूसुफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने काम भी सिखाया, बताया भी, और दुनियादारी भी सिखाई, और सब मामलात को बेहतर तरीके से गाइड किया। तो यूसुफ साहब का हम किसी भी तरह से जो है शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो यूसुफ साहब के लिए बस नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और कामयाब। आमीन, बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई माशाल्लाह मशकूर हूँ मैं आप सब हजरात का कि अल्लाह आप लोगों को दुनिया आखिरत में कामयाबी दे, और अल्लाह आपके घर वालों को, ख़ास करके बच्चों को आपकी आँखों का ठंडक बनाए और नेक नसीबा करे इन लोगों का। अल्लाह हर शर से आप लोगों की हिफाजत करे, आपकी नहीं बल्कि सारे उम्मत मुस्लिम की अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमाए। सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह मैं भी वादा करता हूँ जब भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह सबको शामिल रखूँगा इंशाल्लाह।